एक कदम ईश्वर की ओर। निर्वाण प्रकरण उत्तरार्ध 126वां सर्ग। मरे हुए सब विपश्चितों का अपने अंदर संसार भ्रम का वर्णन। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे मुनिनायक, इसके बाद पूर्वोक्त पूर्व आदि दिगंतों में 7 द्वीप, सागर, वन और पर्वतों में गए हुए वे विपश्चित क्या करते रहे। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, वत्स, ताड़ और तमाल के वृक्षों की पंक्तियों से पूर्ण द्वीप, पर्वत और वनों में विचरने वाले उन विपश्चितों का वहाँ क्या हाल हुआ उसे आप सुनिए। उन विपश्चितों से एक विपश्चित क्रौंच द्वीप में प्रसिद्ध वर्ष अर्थात सप्तद्वीप के सीमा रूप पर्वत के पश्चिम किनारे पर हाथी द्वारा पर्वत तटवर्ती प्रवशिला पर गंडस्थल तथा दांतों से चूर चूर किए जाने से मर गया। दूसरे विपश्चित को राक्षस ने युद्ध में क्षत विक्षत देह कर आकाश मार्ग से ले जाकर समुद्रवर्ती बड़वाग्नि में झोंक दिया, वहां उसमें भस्म हो गया। तीसरे विपश्चित को कोई विद्याधर इंद्र सभा में ले गया, वहां प्रणाम न करने से क्रुद्ध हुए देवराज इंद्र के शाप से वह भस्म बन गया। चौथे विपश्चित के जो कुश द्वीप पर्वतवर्ती नदी के दलदल में सतर्कता से चल रहा था, जबरदस्त मगर ने 8 टुकड़े कर दिए, अतएव बेचारा मृत्यु को प्राप्त हुआ। इस प्रकार दिगंतों में व्याकुल बुद्धि वाले वे चारों राजा अर्थात विपश्चित ऐसे ही मृत्यु को प्राप्त हुए जैसे कि कल्पांत में चारों दिशाओं में आकुल बुद्धि वाले लोकपाल विनाश को प्राप्त होते हैं। मरने के अनंतर आकाश रूपी उन विपश्चितों की संवित ने आकाशात्मा बनकर पूर्व जन्म के संस्कार से आकाश में पृथ्वी मंडल पूर्व जन्म की भांति देखा। जैसा भूमि मंडल उन्होंने देखा उसी का वर्णन करते हैं। 7 द्वीपों के समुद्र ही उसके कंकण थे, नगर और उपनगर उसके विविध आभूषण थे। सुमेरु पर्वत उसका शिर था, सुमेरु पर्वत पर स्थित ब्रह्मलोक उसका शिरोरत्न था। चंद्रमा और सूर्य के बिंब उसके 2 नेत्र थे, तारे मोतियों के लड़ थे, चंचल मेघ उसके वस्त्र थे, भांति भांति के अर्थात विविध वन उसके रोंगटे थे। प्रलय की समाप्ति तथा सृष्टि के आरंभ में जैसे प्रथम सर्जे गए प्रजापति विशाल दिगंतों को पूर्व कल्प के सदृश ही देखते हैं, वैसे ही उक्त संवित ने विपश्चितों के चारों शरीरों को पूर्ववत देखा। चिदात्मा में ही आकाशता प्रतीति रूप आकाशात्मकता को प्राप्त हुए उन विपश्चितों ने मानसिक प्रतिभास मात्र के विषय प्रातिभाषिक देह में आदि भौतिक देहता प्रयुक्त स्थूलता, जड़ता आदि भावों को सामने देखा। इस तरह निश्चित देह के अज्ञानतात्मक होने पर यह दृश्य पृथ्वी आदि रूप अविद्या कितनी बड़ी होगी, यह देखने के लिए पूर्व संस्कारवश वे प्रस्तुत हुए। दृश्य और दर्शन में से पृथ्वी मंडल रूप अनुभवाकार अविद्या का इतनी बड़ी है, यों परिच्छेद को अर्थात परिणाम को देखने के लिए द्वीप द्वीपांतरों में भटके। पश्चिम विपश्चित को 7 महासमुद्रों के साथ 7 द्वीपों को लांघकर भाग्योदयवश पूर्व वर्णित स्वर्णमय भूमि में क्रीड़ा कर रहे भगवान श्री विष्णु के दर्शन हुए। भगवान श्री विष्णु से अनुपम ज्ञान अर्थात ब्रह्म विद्या प्राप्त कर उसी स्वर्ण भूमि में 5 वर्ष तक वह समाधि में रहा। देह भाव का परित्याग कर वितहव्य के उपाख्यान में वर्णित रीति से चित्त के सन्मात्र रूपता को प्राप्त होने पर अर्थात असत्ता ऐसा छेद करने पर चित्त के विलीन होने पर यों अर्थ करना चाहिए। वह विपश्चित वैसे ही परम निर्वाण को अर्थात कैवल्य मोक्ष को प्राप्त हुआ जैसे कि उसका प्राण आकाशता को अर्थात शून्यता को प्राप्त हुआ। यह 16 कलाओं का उपलक्षण है, क्योंकि गतः कलाः 15 प्रतिष्ठाम ऐसी श्रुति है। पूर्व दिशा की ओर चला हुआ विपश्चित पूर्व में अर्थात पूर्णिमा के दिन
पूर्ण चंद्रमा के बिंब के पास अपने शरीर का चिरकाल तक अर्थात जब तक उसमें चंद्रत्व की प्राप्ति नहीं हुई तब तक चंद्रमा के समान ध्यान कर पूर्व शरीर के नष्ट हो जाने से चंद्रलोक में स्थित हुआ। शंका: यह कथन ठीक नहीं है, क्योंकि चारों शरीरों में एक ही विपश्चित जीव, जैसे योगी का एक ही जीव कायव्यूह में विभक्त होकर रहता है, वैसे ही विभक्त होकर स्थित था। उसकी पश्चिम विपश्चित शरीर में विष्णु भगवान की प्रसन्नता से मुक्ति होने पर कौन दूसरा पूर्व विपश्चित शरीर में चंद्र की उपासना द्वारा चंद्रलोक को गया। एक ही जीव की कहीं पर मुक्ति और कहीं पर बंधन एक ही साथ किसी प्रकार संभव नहीं है, क्योंकि ऐसा मानने से मुक्ति रूप फल पाक्षिक और परिच्छिन्न हो जाएगा। यह भी संभव नहीं है कि एक जीव यदि 4 शरीर धारण करे तो उसके 4 जीव हो जाएंगे अथवा अन्य जीवों की उत्पत्ति हो जाएगी, क्योंकि प्रथम पक्ष में यानी 4 विभाग मानने पर पूर्व जीव के नाश की आपत्ति आएगी। दूसरे पक्ष में नए उत्पन्न हुए जीवों को काम, कर्म, वासना आदि बीज के अभाव में संसार प्राप्ति नहीं होगी। यदि कहो कि जैसे भोग वैचित्र का कर्मों द्वारा या माया से बिना किसी विरोध के निर्वाह हो सकता है, ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि प्रथम तो मोक्ष कर्माधीन नहीं है। दूसरे मोक्ष में सकल माया निवृत्ति का प्रतिपादन करने वाली श्रुति से विरोध आएगा। समाधान: ठीक है, यहाँ पर भगवान श्री वशिष्ठ जी का ऐसा आशय प्रतीत होता है कि जीव ब्रह्माकाश से अतिरिक्त कुछ नहीं है। ब्रह्म ही अंतःकरण रूप उपाधियों में माया द्वारा विभक्त होकर अंतःकरणगत काम, कर्म और वासना के अनुसार संसारी सा मालूम पड़ता हुआ जीव कहा जाता है। अंतःकरण दीपक की तरह बहुतों को मिलाने से एक और विशाल होता है। एक ही अंतःकरण योग, देवता आदि के अनुग्रह आदि निमित्त से एक ही काल में विरुद्ध अनेक प्रदेशों में भोगने योग्य कर्मों का उद्गम होने के कारण अनेक भी हो सकता है। जब बहुत से जीवों का समान देश और काल में भोगने योग्य एक समान काम, कर्म और वासना का उदय होता है, तब भोग के लिए मेल न होने पर एक जीवत्व ही होता है। जब तक विरुद्ध देश में भोग के कारण कर्म का उदय न हो, तब तक लाघव से भोगायतन अर्थात भोग स्थान एक ही शरीर रहता है। जैसे युधिष्ठिर जीव धर्मों और इंद्र के मेल से एक जीव रहा, जैसे भीम जीव वायु और इंद्र के मेलन से एक जीव रहा, जैसे अर्जुन जीव इंद्र और नर के मेलन से एक जीव हुआ, जैसे नकुल सहदेव का इंद्र और अश्विनी कुमारों के मेलन से एक जीव हुआ, तथा जैसे द्रौपदी का नारायणी, लक्ष्मी और गौरी के अंशों के मेलन से एक जीव हुआ। यह बात पंचेंद्रोपाख्यान आदि के पर्यालोचन से प्रसिद्ध है। अथवा जैसे अग्नि और वायु का इंद्र के शापवश अगस्त्य अवतार में मेलन से एक जीव हुआ, इत्यादि और भी अनेक घटनाएं हैं। एक जीव की अनेक उपाधियों में विभाग होने से अनेक जीवता भी संभव है। कश्यप से अपने गर्भ में इंद्र विनाशक पुत्र को पाकर अपवित्रता के साथ सोई हुई दिति के एक जीव वाले एक शरीर के गर्भ के पहले 7 टुकड़े करने पर 7 जीव हुए। तदुपरांत एक एक टुकड़े के 7 खंड करने पर उत्पन्न हुए 49 मारुतों के 49 जीव हो गए। बरगद, ईख, दूब आदि के कांड, शाखा और टहनियों में से प्रति शाखा और प्रति कांड कनप उठते हैं। इससे ज्ञात होता है कि एक जीव का नाना जीव रूप से औपाधिक विभाग खूब प्रसिद्ध है ही। इस प्रकार प्रकृति में भी 4 जीवों के जब तक समान अर्थात एक से काम, कर्म और वासना आदि रहे, तब तक उन्होंने एक देह से राज्य का पालन किया। जब विरुद्ध भिन्न देश में भोगने योग्य काम, कर्म आदि का उद्भव हुआ, तब उनका देह आदि के विभाग पूर्वक भिन्न भिन्न दिगंतों में भ्रमण हुआ। ऐसी कल्पना करने में अथवा एक ही विपश्चित जीव के उपाधि विभाग से 49 मरुतों की भांति 4 जीव हुए, ऐसी कल्पना में भी एक की मुक्ति होने पर सब की मुक्ति का प्रसंग नहीं होगा। यदि कोई कहे कि बहुत जीवों के मेलन से एक जीव का आरंभ होने पर
उस नवीन जीव को कर्मों के अभाव में संसार प्राप्ति न होगी यह भी नहीं कह सकते, क्योंकि आरंभवाद से नवीन जीव की उत्पत्ति नहीं मानी जाती है। गंगा और यमुना नदी के जल को मिलाने से दोनों के एक होने पर नूतन गंगा की बुद्धि न होने से वही यह गंगा है ऐसी प्रत्यभिज्ञा में कोई बाधा नहीं आती। इसी प्रकार एक जीव के चार जीव बन जाने पर प्रत्यभिज्ञा से दो उपाधियों के मिलकर एक हो जाने पर उपहितों का भी मिलकर एक हो जाना सकल प्रतीति सिद्ध है। एक होने से भी प्राक्तन कर्म भोग हो सकता है। इस प्रकार एक जीव के चार जीव बन जाने पर प्रत्यभिज्ञा से चारों का प्राक्तन जीव के साथ अभेद होने से उसके काम कर्म और वासनाओं का चार प्रकार से विभाग से व्यवस्था होने के कारण उनके संसार की उपपत्ति तथा एक की मुक्ति होने पर भी दूसरे को ज्ञान न होने से संसार प्राप्ति होती है। इस प्रकार मुक्ति रूप फल वैकल्पिक तथा परिच्छिन्न ठहरेगा। जैसे व्यक्ति जीवों की मुक्ति होने पर भी समष्टि हिरण्यगर्भ रूप जीव की अधिकार की समाप्ति में मुक्ति होती है, वैसे ही यहाँ पर भी व्यवस्था उपपन्न है। समष्टि जीव रूप हिरण्यगर्भ का तत्वज्ञान व्यष्टि जीवों की मुक्ति न होने पर वैकल्पिक तथा परिच्छिन्न मोक्ष रूप फल वाला नहीं माना जाता है। जहाँ पर व्यष्टि और समष्टि के अभेद के रहते भी मुक्ति संकर नहीं है, वहाँ पर वर्तमान जीव भेद होने पर केवल प्राचीन जीव के अभेद मात्र से मुक्ति संकर की आपत्ति का अवसर ही कहाँ है। भूयश्चान्ते विश्व माया निवृत्ति ही, अर्थात स्वात्म ज्ञान प्राप्ति काल में सुख दुख मोह रूप सकल प्रपंच रूप माया की निवृत्ति हो जाती है। यह श्रुति भी तत् जीवों की उपाधिभूत सकल बीजों की निवृत्ति का प्रतिपादन करती है। अन्यथा एक की मुक्ति से ज्ञान विहीन सकल जीवों की मुक्ति का प्रसंग प्राप्त होगा और तद यो यो देवानां प्रत्यबुध्यत स एव तद्भवत तथर्षिणाम तथा मनुष्याणाम, अर्थात देवताओं में जो आत्मज्ञानी हुआ वह ब्रह्म अर्थात मुक्त हुआ, ऋषियों में जो प्रबुद्ध हुआ वह मुक्त हुआ और मनुष्य में जो आत्मज्ञानी हुआ वह मुक्त हुआ। बहवो ज्ञान तपसा पूता मदभाव मागताः, अर्थात बहुत से लोग ज्ञान रूपी तपस्या से पवित्र होकर मत स्वरूपता को प्राप्त हुए हैं। इत्यादि अनेक श्रुतियाँ और स्मृतियाँ व्यर्थ हो जाएगी यदि कोई कहे कि तब तो आधुनिक मंद अधिकारी भावी अनेक जन्मों से प्राप्त होने वाले मोक्ष की आशा से साधनों का अनुष्ठान नहीं करेगा, क्योंकि उसे यह आशंका रहेगी कि मुझ एक जीव के अनेक जीव होने से कहीं पर मोक्ष होने पर भी कहीं पर बंधनानुवृत्ति की निवृत्ति न होगी। ऐसी स्थिति में अनिर्मोक्ष शंका की निवृत्ति न होगी। ऐसा कहना ठीक नहीं है, क्योंकि मोक्ष साधन के अनुष्ठान में प्रवृत्ति होती है। स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात, अर्थात इस धर्म का थोड़ा भी अंश महान भय से रक्षा करता है। नहीं कल्याणकृत कश्चित दुर्गतिम तात गच्छति, अनेक जन्म संसिद्ध रततो याति पराम गतिम, अर्थात अनेक जन्मों से सिद्धि को प्राप्त होकर तब परम गति को अर्थात मुक्ति को प्राप्त होता है। इस स्मृति रूप प्रमाण के अनुरोध से आने वाले जन्मों में नाना जीव रूप से अविभाव का अथवा विभाग होने पर भी साधन संस्कारों के साथ ही विभाग से सर्वत्र क्रमशः अवश्यमेव ज्ञानोदय का अनुमान होने से साधनों के अनुष्ठान में प्रवृत्ति की उपपत्ति होती है। उसी प्रकार भिक्षु जीव टोपाख्यान के साधनानुष्ठान वाले भिक्षु के प्रमादवश हुए संकल्पों से प्राप्त नाना जीवता के अंत में शत रुद्र भाव होने पर उसके विभाग रूप सब जीवों की ज्ञान प्राप्ति और मुक्ति का वर्णन है। यदि कोई कहे इस प्रकार सर्व जीवों की मुक्ति की अनापत्ति हो जाएगी, यह इष्टापत्ति ही है, क्योंकि माया दृष्टि से माया की अनंतता की न रूपमस्येह तथोपलभ्यते नान्तो न चादीर्न च संप्रतिष्ठा नित्यैव सा जगन्मूर्तिस्तया सर्वमिदं ततम् इत्यादि स्मृतियों से सिद्ध है। तत्व दृष्टि से तो जीव ही नहीं है, ऐसी अवस्था में किसकी मुक्ति की अनापत्ति होगी।
यदि कहो कि अतो अन्यदार्थम, इस श्रुति से विरोध आएगा, सो भी नहीं कह सकते, क्योंकि उस श्रुति की केवल एक व्यक्ति की आरती से भी उपपत्ति हो जाएगी। प्रवाह की अनंतता में भी कोई विरोध नहीं आएगा। चरम व्यक्ति का नाश ही प्रवाह नाश है। सर्वजीव रूप संसार का चरम व्यक्ति ही प्रसिद्ध नहीं है, उसके नाश की प्रसिद्धि कहाँ से होगी। प्रस्तुत में एक ही पश्चिम विपश्चित को भगवान की भक्ति के परिपाक से उत्पन्न हुए भगवान के प्रसाद से ज्ञान प्राप्ति हुई, औरों को नहीं हुई। इस कारण केवल उसी की मुक्ति हुई, इसमें कुछ भी अनुपपत्ति नहीं है। तदुपरांत दक्षिण विपश्चित ने क्या किया, इस संशय के उत्तर में कहते हैं, राजन, दक्षिण दिशा को प्रस्थित विपश्चित अपने शत्रु को मटियामेट कर आज भी शाल्मली द्वीप में राज्य करता है, कारण कि परमार्थ सत्वस्तु के लाभ से बाह्य पदार्थों का निश्चय उसे विस्मृत नहीं हुआ। उत्तर की ओर प्रस्थित विपश्चित ने चंचल तथा आकाश की ओर उछलने वाली कल्लोलों से पूर्व स्वादुदक सागर में 1000 वर्ष तक मगर के पेट में निवास किया। मगर के पेट के मांस से अपनी गुजर करने वाला वह मगर के मरने के बाद सागर में और मगर के पेट से मगर के समान बाहर निकला। तदनंतर हिम के समान स्वच्छ जल वाले स्वादुदक सागर के अवशिष्ट 80,000 योजन पार कर विशाल उदर वाली 10,000 योजन की सुवर्णमय महाभूमि में, जहाँ देवता लोग विहार करते हैं, प्राप्त हुआ। वहीं पर उसकी मृत्यु हो गई। उस भूमि के बीच में मरकर वह विपश्चित वैसे ही देवत्व को प्राप्त हुआ जैसे अग्नि के मध्य में पड़ा हुआ काठ क्षण भर में अग्निता को प्राप्त हो जाता है। उक्त विपश्चित देवश्रेष्ठ बनकर पूर्व जन्म की दिगंत भ्रमण की वासना से वहाँ से लोकालोक पर्वत को गया, जो इस भूमंडल रूपी वृक्ष का आलबाल सा अर्थात थाला सा है। उक्त लोकालोक पर्वत 50,000 योजन ऊंचा है। उसका एक हिस्सा सूर्य के प्रकाश के लोकों के व्यवहार से परिपूर्ण रहता है और दूसरा हिस्सा लोक व्यवहार से शून्य रहता है। लोकालोक पर्वत पर चढ़कर उसकी चोटी पर पहुंचे हुए तारों के लोक में स्थित हुए देवभूत विपश्चित को नीचे के लोगों ने ऊंचे नक्षत्र की आशंका से देखा। उस जगह में वह लोकालोक महापर्वत के दूसरे भाग में गया, जहां अंधकार ही अंधकार है। चारों ओर परिखाकार बड़ा भारी गड्ढा है, जो आकाश के समान सब प्राणियों से शून्य तथा अनेक योजन विस्तृत है। उसके बाद यह कंदुकाकार अर्थात गेंदाकार भूगोल समाप्त हो गया। उसके बाद अंधकार से परिपूर्ण महापरिपाखाकार प्राणियों से शून्य आकाश है। हे श्री रामचंद्र जी, उन परिखा में भंवरे के समान, काजल के समान और तमाल के समान आकाश के बीच में अंधकार है। न पृथ्वी है, न स्थावर जंगम प्राणी है और न आश्रय है और न कभी किसी भी वस्तु का संभव ही है, ऐसा आप समझिए। 126वां सर्ग समाप्त।